मेरे यूट्यूब चैनल पर एजुकेशन इज़ कम्प्लीट लाइफ में। फ्रेंड्स, आप लोग से मेरी एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। आप लोग बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो मेरे चैनल को लाइक नहीं करते हैं, बस वीडियोस देख लेते हैं। तो आपके लाइक करने से फ्रेंड्स मुझे मोटिवेशन मिलता है और उसी मोटिवेशन के कारण मैं आपको और नए वीडियोज़ भी अपलोड करने में सक्षम होता हूँ। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम बात करेंगे बीएससी थर्ड ईयर सेकंड पेपर इंग्लिश लैंग्वेज फाउंडेशन कोर्स का इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। सारे क्वेश्चंस को इसी वीडियो में अपलोड किया दे रहा हूँ। फ्रेंड्स, ओनली 6 मार्क्स के क्वेश्चंस आने हैं, तो आप लोग ज़्यादा परेशान ना हो। और मैंने सिर्फ आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही निकाल करके डाल रहा हूँ, तो इन्हीं क्वेश्चंस को आप देखें। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ द मिरेकल इन द स्टोरी। तो जो कहानी थी, जो चेरी ट्री में कहानी थी, उसमें आश्चर्य क्या था? तो उसका आंसर हो जाएगा द अपीयरेंस ऑफ फ्रूट ऑन द चेरी ट्री इज़ द मिराकल इन द स्टोरी। अपीयरेंस का मतलब होता है दिखाई देना या उस पर आना। तो अपीयरेंस ऑफ फ्रूट्स, जो चेरी ट्री पर थे, जो फल आ रहे थे, वो उस चेरी ट्री का के लिए आश्चर्य थे, या उन लेखक के लिए जिसने वो पेड़ लगाया था उसके लिए वो एक आश्चर्य था उस कहानी में। तो अपीयरेंस ऑफ फ्रूट ऑन द चेरी ट्री, तो चेरी के पेड़ में जो फल था, फलों का आना एक आश्चर्य था। एंड सेकेंड क्वेश्चन इज, व्हाई वाज द चेरी ट्री सो स्पेशल। जो चेरी ट्री था वो स्पेशल क्यों था? तो इसका आंसर हो जाएगा द सीड्स ऑफ द चेरी ट्री। जो सीड्स मतलब बीज, जो चेरी ट्री के बीज थे, वर प्लांटेड बाय द स्मॉल बॉय, एक छोटे से बच्चे के द्वारा बोए गए थे जिसका नाम था राकेश, एंड हिज ग्रैंडफादर, और उसके दादाजी के द्वारा, इन द स्टोरी, उस कहानी में। थस, इस प्रकार, इट वाज सो स्पेशल, इस प्रकार वो स्पेशल था। तो स्पेशल क्यों था? क्योंकि जो चेरी के बीज थे वो एक छोटे से बच्चे राकेश और उसके दादाजी के द्वारा बोए गए थे, इसलिए वो स्पेशल था। अगला आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेंशन द 2 इंसिडेंट्स दैट ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉयड चेरी प्लांट। तो कोई 2 घटनाओं का वर्णन करो जिसने चेरी के पेड़ को टोटल, पूरी तरीके से नष्ट कर दिया था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा द फर्स्ट इंसिडेंट, पहली घटना, व्हेन मीन्स जब, द चेरी ट्री वॉज ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉयड, जब चेरी ट्री पूरे तरीके से नष्ट हो गया था। वाज मीन्स थी, व्हेन आ गॉट, जब एक बकरी एंटर्ड मतलब प्रवेश कर गई, द गार्डन, बगीचे में, एंड एट ऑल इट्स लीव्स, और उसकी सारी पत्तियों को खा गई। तो पहली घटना क्या हो गई? जब बकरी उनके बगीचे में प्रवेश कर गई और उस चेरी के पेड़ की सारी पत्तियों को खा गई। ओनली द मेन स्टेम, जो उसका मुख्य तना था, एंड 2 थिन ब्रांचेस, और छोटी छोटी सी टहनियाँ, बर रिमेंड बिहाइंड, सिर्फ 2 टहनियाँ ही शेष उसमें बचीं। द सेकंड इंसिडेंट, और दूसरी जो घटना थी, वाज व्हेन आ वुमेन, जब एक औरत, वाइल कटिंग ग्रास, जब घास काट रही थी, चॉप्ड द यंग ट्री अगेन, तो उसने उस बड़े हुए चेरी के पेड़ को 2 भागों में काट दिया। बट फॉर्चुनेटली इट रिमेंड आ हाफ, लेकिन भाग्यवश वह आधा शेष बच गया। अगला आपका जो क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ मरगोसा ट्री इन द स्टोरी। तो कहानी में मरगोसा पेड़ का क्या महत्व है, या क्या उसका महत्व बताया गया है? तो आंसर हो जाएगा, मरगोसा ट्री हैड बीन प्लांटेड ईयर्स एगो। जो मरगोसा ट्री था वो कई वर्षों पहले लगाया गया था, बाय बेलन, किसके द्वारा लगाया गया था? बेलन के द्वारा लगाया गया था। एंड ही लुक्ड आफ्टर इट, और वह उस पेड़ की देखभाल भी करता था, एज हिज ओन चाइल्ड, अपने स्वयं के बच्चे की तरह। तो वह अपने उस पेड़ की अपने स्वयं के बच्चे की तरह देखभाल भी करता था। When the house was sold, जब उसने उस घर को बेच दिया, टू अ बिल्डर, एक बिल्डर वाले को, मतलब जो बिल्डिंग बनाता है उसको बेच दिया। द बिल्डर असिस्टेंट थॉट, तो उस बिल्डर के असिस्टेंट ने सोचा, द बिल्डिंग एज एन द बिल्डिंग एज एन ऑर्डिनरी वन, कि जो भवन है, जो इमारत है, वो एक नॉर्मल इमारत है। बिकॉज ही हैड मेड मैनी अदर्स ग्रांड, क्योंकि उसने बहुत सारी इससे भी विशाल बड़ी बड़ी इमारतों को बनाया था।
एंड कॉस्टली और बहुत कीमती बिल्डिंगों को भी बनाया था इन द पास्ट, उसके अतीत में। तो उसके अतीत में उसने बहुत बड़ी बड़ी इमारतों को बनाया था, इसलिए उसे लग रहा था कि ये बहुत ही नॉर्मल सी या सामान्य सी बिल्डिंग है। व्हेन द मरगोसा ट्री ग्रीव लार्ज, जब मरगोसा का जो पेड़ था, मरगोसा रियलिटी में जो होता है, हम अपनी लैंग्वेज में उसको नीम का पेड़ बोलते हैं। तो जो मरगोसा का पेड़ था, जब वह बहुत बड़ा हो गया, द हाउस बिहाइंड इट एक्वायर्ड मेलोनेस इन इट्स अपीयर्ड, तो उस घर के पीछे उसकी मधुरता दिखाई देती थी, उसमें एक मधुरता दिखाई देती थी। मेलोनेस मतलब मधुरता दिखाई देती थी। द वर्कर्स बिगन टू कट डाउन, जो वहाँ कार्य करने वाले थे, बिगन टू कट डाउन, उसको काटना प्रारंभ करने लगे, दिस ट्री, उस पेड़ को। तो वेलन रिक्वेस्टेड, वेलन ने विनती की, देम मतलब उनसे, नॉट टू डू एज लॉन्ग एज, ऐसा ना करने की। तो वेलन ने उनसे ऐसा ना करने की रिक्वेस्ट की। वंस, एक बार, ही हैड लेफ्ट एंड कुड नॉट हियर द साउंड ऑफ द एक्स, तो वह उस पेड़ को छोड़ करके चला गया, एंड कुड नॉट हियर द साउंड, और उसे उसकी ध्वनि सुनाई नहीं दी, ऑफ द एक्स, कुल्हाड़ियों की। दे माइट रिसम विद दियर वर्क, और उन्होंने अपना फिर से कार्य कंटिन्यू कर दिया या जारी कर दिया, कौन, पेड़ काटने वालों ने। तो द स्टोरी एंड्स विद बैलन स्क्रीमिंग, जो कहानी है वो एंड्स मतलब खत्म होती है विद बैलन, बैलन के साथ, जब स्क्रीमिंग मतलब जब वह चिल्लाता है, फ्रॉम अ डिस्टेंस, कुछ दूरी से, डोंट कट इट एट, इसे अभी मत काटिए, वह थोड़ी दूर है, मतलब वह दूर चला जाता है, तो दूर से ही चिल्लाता है कि इसे अभी मत काटिए। आई एम स्टिल विद इन आ हियरिंग डिस्टेंस, मैं उसकी कटने की ध्वनि को सुन रहा हूँ। प्लीज़ वेट, कृपया इंतज़ार करिए। आई एम गोम फर्दर, मेरे दूर जाने तक, तो मेरे दूर जाने तक इंतज़ार करिए। अगला जो आपका क्वेश्चन है, व्हाट वाज द एस्ट्रोलॉन्गर्स प्रिडिक्शन अबाउट बैलन। तो एस्ट्रोलॉन्गर्स मतलब होता है भविष्यवक्ता, भविष्यवक्ता ने बैलन के बारे में क्या भविष्यवाणी की। तो इसका आंसर हो जाएगा, द एस्ट्रोलॉन्गर्स, भविष्यवक्ता, प्रीडिक्टेड मतलब भविष्यवाणी की, दैट बैलन विल लिव इन अ 3 स्टोरीड बिल्डिंग सराउंडेड बाय अ बिग गार्डन। तो जो बैलन है वो 3 स्टोरी की एक बिल्डिंग में रहेगा, जो कि पूरी तरीके से एक बहुत ही बड़े गार्डन से घिरी हुई होगी। प्रिडिक्टेड मतलब भविष्यवाणी की, विल लिव इन अ 3 स्टोरेड बिल्डिंग, सराउंडेड मतलब चारों तरफ से घिरी हुई, बाय अ बिग गार्डन, एक बहुत बड़े बगीचे से। अगला क्वेश्चन है आपका, हु इज़ द ऑथर ऑफ द सेल्फिश जाइंट। सेल्फिश जाइंट का ऑथर मतलब लेखक कौन है। तो ऑस्कर विल्डे इज़ द ऑथर ऑफ द सेल्फिश जाइंट, सेल्फिश जाइंट के जो राइटर हैं वो ऑस्कर विल्डे हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हु इज़ द सोशल सेंस, सामाजिक चेतना क्या है। तो व्हेन वी फॉलो द रूल्स ऑफ अ सोसाइटी, जब हम सोसाइटी के रूल्स को फॉलो करते हैं, वी आर सपोज्ड टू हैव सोशल सेंस, तो हम वह सामाजिक चेतना होती है, हम सामाजिक चेतना में रहते हैं। वेयर मीन्स जहाँ, लिबर्टी मतलब स्वतंत्रता, कैन बी इंजॉयड, तो हम स्वतंत्रता को वहाँ पर इंजॉय कर सकते हैं या आनंदित कर सकते हैं, विदाउट क्रिएटिंग ट्रबल फॉर अदर्स, दूसरों के कार्यों में बाधा को उत्पन्न ना करके। तो विदाउट क्रिएटिंग ट्रबल मतलब किसी भी चीज़ में समस्या उत्पन्न नहीं करते हैं, फॉर अदर्स दूसरों के लिए, और हम अपनी स्वतंत्रता को एंजॉय कर सकते हैं। तो वह जो होती है वो सामाजिक चेतना कहलाती है। अगला आपका क्वेश्चन है, हु वाज ऋषि स्वपच बाय कास्ट, कास्ट से जो ऋषि स्वपच थे वो कौन थे। तो ऋषि स्वपच वाज आ टेनर बाय कास्ट, टेनर जो होता है वो चर्मकार होता है, चमड़े का जो कार्य करता है उसको टेनर कहा जाता है। तो जो ऋषि स्वपच थे वो चमड़े का कार्य करने वाले थे, मतलब चर्मकार थे। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द कॉमन इन हिंदुज़्म एंड मुस्लिम, हिंदू एंड मुस्लिम में क्या कॉमन है। तो बोथ आर द सीकर्स ऑफ गॉड, सीकर्स मतलब खोजने वाला, सर्च करने वाला, तो बोथ आर दोनों हैं, द सीकर्स मतलब खोजने वाले, ऑफ गॉड ईश्वर को, तो ईश्वर को खोजने वाले दोनों हैं। एज दियर एंड्स आर द सेम, और उनकी जो समाप्ति होती है वो सेम ही, एक ही जैसी होती है, तो ये दोनों में कॉमन हो गई। इतने ही क्वेश्चंस हैं फ्रेंड्स, इसके ज़्यादा परेशान ना हो आप लोग, इसके अलावा कुछ नहीं आने वाला है। हाँ, इसके अन्य जो आपकी सीवी और रिपोर्ट्स बची हैं तो मैं रिपोर्ट्स भी डाल दूँगा 2 या 3-4 जो इम्पोर्टेंट्स हैं, और सीवी आपको पैटर्न बता दूँगा कि किस तरीके का सीवी रहता है, तो आप उसके अकॉर्डिंग सीवी आप क्रिएट कर सकते हैं।
थैंक यू फ्रेंड्स।